नमस्कार दोस्तों, ये जो मैं एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट आपको बता रहा हूँ, इसे ऑप्थेल्मोस्कोप कहते हैं। पहले पुराने इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते थे, आजकल ये वाला नया चलन में है। और आइए इससे संबंधित जो है वो मुकेश पंडित हमेशा की तरह ऑप्टोमेट्रिस्ट हमारे साथ में हैं, उनसे इसकी फंक्शनिंग समझते हैं। पंडित जी, क्या फंक्शनिंग है इसकी? से आँखों का बैक साइड का पोर्शन की जांच हो सकती है। जैसे रेटिना है, विट्रियस है, उसकी जांच होती है। रेटिना के अंदर कोई बीमारी होती है, डायबिटीज़, रेटिनोपैथी है या उस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वो इससे जांच की जा सकती है। अच्छा, कितने कौन सी जांच हो सकती है ये? जैसे कुछ सेगमेंट रहते हैं, डायबिटिक, हाइपरटेंशन, कार्डिक वगैरह, बच्चे रहते हैं, कुछ प्रेग्नेंट पेशेंट्स वगैरह भी रहती हैं। हाँ। सबके लिए जैसे हाइपरटेंशन में ब्लीडिंग हो सकती है आँखों के अंदर, तो वो इससे मालूम पड़ती है। अगर ब्रेन में ट्यूमर है तो अच्छा, मल्टी यूजफुल है। मल्टी यूजफुल है। ब्रेन में ट्यूमर है तो वो इससे मालूम पड़ता है। जनरली एनाटॉमी में जितनी भी बॉडी रिलेटेड डिजीज डायबिटीज़ के सबके कारण लिए वो अच्छा हो जाती है। डायबिटीज़ के कारण एक छोटा सा दिमाग में आया, कितनी कॉस्टिंग है इसकी? ये 15,000 के करीब है। 15,000 के करीब। इसका कुछ डेमो अभी हो सकता है? डेमो दिखा देता हूँ मैं। वैसे तो इसको डायलेट करके टेस्ट करते हैं, पर मैं आपको इसको ये और लाइट बंद करके टेस्ट की जाती है। पर मैं हमारे व्यूअर्स के लिए दिखाने के लिए चालू लाइट में अनडाइलेटेड में आपको दिखा देता हूँ। दिखाइए आप इसको। जैसे राइट आई की टेस्ट करना है तो राइट हैंड में पकड़ा जाता है इस तरह से उसको, ओके है ना। फिर उसके बाद में पेशेंट को पहले यहाँ से देखा जाता है, उसके पास में जाके 6 इंच पास में जाके देखा जाता है उसको, इस तरह से जांच की। चारों तरफ से रेटिना देखने के बाद में फिर पेशेंट को बोला जाता है कि आप लाइट के अंदर देखो, लाइट के अंदर देखो आप। अच्छा, ऐसा। ओके ये देखो, ये आया, लाइट रिफ्लेक्शन आया। ओके, सामने देखो। इससे क्या आइडेंटिफाई होता है? और एक मिनट, अब मैं लेफ्ट आई की जांच करके बताता हूँ। ओके, तब लेफ्ट आई की जांच करना है तो लेफ्ट हैंड में पकड़ा जाता है उसको। बिल्कुल। ये हाथ यहाँ पे रखा जाता है। ओके। ओके। पंडित जी, इससे कौन सी डिसीज जो है आइडेंटिफाई होती है? स्क्रीन पे लगाएं। ओके। स्क्रीन पे समझाता हूँ। ये क्या डायबिटिक पेशेंट, डायबिटिक रेटिनोपैथी का एग्जांपल दे रहे हैं आप? हाँ, इस तरह ठीक है। होता है। और मैं आपको और बताता हूँ। ये रेटिनल डिटेल, ये हम प्राइमरी हाँ, इस तरह से हम इन्वेस्टिगेशन करके और बीमारी को ऑप्टोमेट्रिस्ट के द्वारा बीमारी को निकाला जा सकता है कि क्या क्या हो सकता है इस पेशेंट को, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। उसके बाद हम रिफ़र कर देते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को। ये मतलब इनिशियल जैसे पैथोलॉजी लेबोरेटरी रहती है, हाँ, तो यहाँ पे भी उस सेम टाइप का है कि यहाँ पेशेंट की डिजीज आइडेंटिफाई करके समझ के और उसको फिर रिफ़र कर दिया जाता है। मेरा मेन काम तो ये, जैसे ये AR मशीन बोलते हैं इसको, इससे हम नंबर निकालते हैं, है ना। नंबर निकाल के और उसके बाद में चश्मा बनाते हैं। हाँ। बाकी फिर क्या है कि जब बारीकी से उसको जांच करना रहती है या कोई चीज़ मिस नहीं हो है। ओके। अगर वो डायबिटीज़ है उसको एक बार डायलेट करके टेस्ट करना जरूरी है ना। हाइपरटेंशन है तो एक बार उसका फंडस एग्जामिनेशन बोलते हैं उसको, आई टेस्ट करना जरूरी रहता है। तो उसके लिए तो ये जैसे इसका लेवल कितना रहता है टेस्टिंग का? एक तो जनरल सामने दिखाई देता है, डायरेक्ट विजन रहता है। हाँ। एक कुछ इंटरनल, यदि कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं, इंटरनल प्रॉब्लम इससे नहीं मालूम पड़ जाती है। कितनी रीचेबल है अंदर? 20 टाइम्स मैग्नीफाई होता है इसके अंदर। अच्छा। और इसके अंदर एक ग्रीन फिल्टर भी दिया हुआ है। हालांकि इंस्ट्रूमेंट छोटा सा दिख जरूर रहा है पर बहुत पावरफुल होता है वो। और उसके अंदर एक छोटा सा वो भी दे रखा है। फिल्टर से क्या होता है ये देखिए आप जी। इसमें ग्रीन फिल्टर में चालू करके दिखाता हूँ आपको। तो ये जी, ये शेप गोल, ये
ये ग्रीन तो ये अलग अलग ग्रीन लेवल फिल्टर से क्या होता है कि कहीं पे अगर इनकी आंखों में ब्लीडिंग है तो वो अलग से इंडिकेट हो जाती है, वो ग्रीन सेगमेंट में येलो टाइप की दिखती है। ओके, आइडेंटिफाई करने के लिए अच्छा रहता है, ग्रीन फिल्टर उसके काम का रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसके अलावा और कुछ इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में? बस ये डायग्नोसिस के लिए है केवल इनिशियल। हाँ, तो ये क्योंकि मैंने इसलिए पूछा, ये जनरली जो शॉपकीपर रहते हैं हाँ। कोई इतना कर नहीं पाता है। नहीं उनको करना भी ऑप्टोमेट्रिस्ट ही करते हैं, ये इनिशियल वो भी डायलेट करके। अच्छा, ये ट्रेंड पर्सन थे जिन्होंने क्वालिफाइड है, वेल क्वालिफाइड है, डिग्री होल्डर जो हैं, इसके लिए भी कोई ट्रेनिंग होती है क्या? इसके लिए ऑप्टोमेट्री का कोर्स होता है। नहीं, जैसे टाइम टू टाइम नेक्स्ट जनरेशन का आ गया ये। नहीं, ऑप्टोमेट्री में अगर आप कोर्स करते हैं तो उसमें ये सब सिखाया जाता है, सिखाई दिया जाता है, भले ही कितना भी मॉडिफाई होके आ जाए वो करना। अच्छा, ऐसा है, नंबर निकालना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना, सब तो। एक फिर मैं पूछ रहा हूँ कि यदि कोई ऐसी कुछ तो सामने से आंखों की डिजीज समझ में आ जाती है, कुछ अंदर बिहाइंड द रेटिना हो रही हो? बिहाइंड रेटिना नहीं मालूम पड़ती है, तो रेटिना तक की कोई डिसीज होती तो वो मालूम पड़ती है। वहाँ तक है? वहाँ तक की। अच्छा, वो फिर आगे डॉक्टर का काम है। फिर एक्सरे कराओ, उसके बाद की अच्छा अच्छा उनके हिसाब से करते हैं। और कुछ पंडित जी आपकी तरफ से कुछ कहना चाहें? बस आपने हमारी बात समझी, इसके लिए धन्यवाद। और हम जो है कोशिश करते हैं हमारी तरफ से कि हम प्रॉपर वे में जांच कर पाए लोगों की, और कभी कुछ हम उनकी पकड़ में आए तो हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को भेज सकें। बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी, मैं टाइम टू टाइम आपके यहाँ आता भी रहता हूँ। आपका नॉलेज पहले भी आपने काफ़ी नॉलेज शेयर करा है, और आपके नॉलेज की भी मैं बहुत काफ़ी तारीफ करूँगा एक्चुअली। और आपके भी बेहतर भविष्य की भी कामना है, और साथ में जो आपकी लगन है नई नई चीज़ें अडॉप्ट करने की, अच्छे से अच्छा सोसाइटी के लिए करने की, और मैं यही चाहता हूँ कि आप उस चीज़ में लगातार अपना इन्वॉल्वमेंट रखें, कंटिन्यूटी मेंटेन रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी को आप इसका बेनिफिट दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मॉडल साहिबा, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।